हॉन्टेड रिवर ऑफ इंडिया। वर्ष 1972। बिहार झारखंड सीमा का एक पुराना गांव सोनाडीह। भारत के कई हिस्सों में लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि चेतावनी होती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां जो किसी सच्ची त्रासदी की परछाई होती हैं। ऐसी ही एक सच्ची लोक आधारित डरावनी कहानी है तामसी नदी का रहस्य, जिसे आज भी गांव के बुजुर्ग रात को धीमे सुर में सुनाते हैं। सोनाडीह गांव के पास बहती थी तामसी नदी, शांत, गहरी और रहस्यमयी। लोगों का मानना था कि इस नदी में जलदेवी का वास है। सालों से एक परंपरा चली आ रही थी, नदी को क्रोधित करने से बचना, खासकर अमावस्या की रातों में। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो तामसी की अमावस्या में शोर करता है वो फिर अपनी आवाज कभी नहीं सुनाता। रामू शहर से पढ़कर लौटा था, विज्ञान में विश्वास करता था और गांव की बातों को अंधविश्वास मानता था। जब बाबा हरिनाथ ने उसे अमावस्या के दिन तामसी से दूर रहने को कहा, वो हंस पड़ा। रामू ने कहा, ये 1972 है बाबा, नदी में देवी नहीं होती, बस पानी होता है। बाबा हरिनाथ की आंखों में चिंता गहरा गई। उन्होंने बस इतना कहा, अकड़ अक्सर पानी में बच जाती है बेटा। उस रात गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, चारों ओर सन्नाटा था। रामू ने ठान लिया, वो नदी के किनारे जाकर इस डर को तोड़ेगा। रात 12 बजे मशाल लेकर वो नदी के किनारे पहुंचा। उसकी आंखों में विद्रोह था। उसने पत्थर उठाकर नदी में फेंके और चिल्लाया, अगर देवी है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। पल भर को शांति छा गई, फिर हवा तेज हो गई, पानी में हलचल हुई। अचानक रामू की चीख जंगल में गूंज उठी। लाली दौड़ी दौड़ी बाबा हरिनाथ के पास पहुंची। लाली ने बोला, बाबा भैया नदी के पास थे। आवाज आई, बहुत डरावनी। बाबा ने माटी उठाकर माथे पर लगाया और बोला, वो देवी को ललकार कर आया है। अब या तो वो खुद लौटेगा या नदी उसे अधूरा ही लौटा देगी। गांव वाले मशाले लेकर नदी के किनारे पहुंचे। रामू का चप्पल और मशाल मिली, मगर रामू नहीं। अगली सुबह रामू गांव के बीच में दिखाई दिया, शांत, गूंगा और सूनी आंखों वाला। उसकी जुबान जैसे किसी ने खींच ली हो। ना कोई घाव, ना कोई चोट, पर कुछ था जो भीतर से टूट गया था। बाबा हरिनाथ ने सबको इकट्ठा कर कहा, तामसी देवी कोई कल्पना नहीं, ये नदी नहीं, एक चेतावनी है। प्रकृति की शक्ति से मत खेलो। रामू अब दिन भर एक कोने में बैठता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी पानी से डरकर कोने में छिप जाता। लाली ने गांव छोड़ दिया, पर जाते हुए उसने गांव की दीवार पर कुछ लिखा, जो दिखाई नहीं देता वो कभी कभी सबसे खतरनाक होता है। तामसी नदी सिर्फ बहती नहीं, निगलती भी है। आज भी सोनाडीह गांव में अमावस्या की रात लोग घर से बाहर नहीं निकलते और हर नए बच्चे को ये कहानी सुनाई जाती है। नदी आज भी बहती है, शांत, लेकिन कौन जानता है अगला शिकार कौन होगा। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।